दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे का सफर, स्मूथ रोड, फराटा भरती गाड़ियां। लेकिन अगर इतना शानदार एक्सप्रेसवे बन चुका है तो फिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्या वजह है कि लोग रास्ते में भटक रहे हैं? क्यों ड्राइवर गूगल मैप खोलते हैं और पुराना रास्ता सामने आ जाता है? आखिर डिजिटल इंडिया के दौर में एक नया एक्सप्रेसवे डिजिटल मैप से गायब कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सिर्फ टेक्निकल देरी है या कहीं कुछ और कहानी इसके अंदर छिपी हुई है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की रफ्तार भी और गूगल मैप की देरी की असल सच्चाई भी। ये है वो ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसने दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी को सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि समय में भी छोटा कर दिया है। जहां पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, अब वहीं सफर जो है वो महज 2.5 घंटे में पूरा हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, यूट्यूब ब्लॉग्स और कार ड्राइवर्स के रिएक्शंस सब एक ही बात कह रहे हैं, ये रोड गेम चेंजर है। लेकिन जब सब कुछ इतना परफेक्ट दिख रहा है तो फिर ये मैप वाली मिस्ट्री क्या है? क्योंकि लोग एक्सप्रेसवे पर दौड़ तो रहे हैं, लेकिन गूगल मैप कह रहा है भाई ये रास्ता तो है ही नहीं। ड्राइवर जैसे ही गूगल मैप ओपन करते हैं उन्हें दिखता है पुराना एनएच रूट, लंबा रास्ता और ज्यादा समय। कई जगहों पर तो मैप उन्हें एक्सप्रेसवे से हटाकर पुरानी सड़कों की तरफ डाइवर्ट भी कर देता है। तो अब सवालों से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस पूरी कहानी का टेक्निकल सच। दरअसल किसी भी नए एक्सप्रेसवे या हाईवे को डिजिटल मैप पर लाने के लिए एक लंबी और बेहद सटीक प्रक्रिया होती है, और ये कोई ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है, बल्कि इसमें शामिल होते हैं सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड सर्वे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की मैपिंग, इंटरचेंज का डेटा और सबसे जरूरी डेटा वेरिफिकेशन। मतलब साफ है, जब तक हर एंट्री, हर एग्जिट, हर टर्न 100% कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी मैपिंग कंपनी इससे लाइव नहीं करती है। और यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरह से एक साथ नहीं खुला। इसे फेज वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। कुछ सेक्शन चालू हैं, कुछ पर काम अभी भी जारी है। और यही वजह है कि पूरा रूट, पूरी कनेक्टिविटी और सारे इंटरचेंज पॉइंट्स अभी फाइनल नहीं है। और जब तक ये फाइनल नहीं होंगे, गूगल मैप पर ये फुल रूट नहीं दिखेगा। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक किसी भी नए एक्सप्रेसवे को मैप पर आने में कुछ हफ्तों से लेकर कभी-कभी महीनों तक का समय भी लग सकता है, खासकर तब जब प्रोजेक्ट बड़ा हो और कई फेज में खुल रहा हो। तो साफ हो गया, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ना ही कोई छिपी हुई कहानी है, ये बस टेक्नोलॉजी का अपना टाइम है। फिलहाल जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं उन्हें इस पर एक सलाह भी है, गूगल मैप के भरोसे मत चलिए, रोड पर लगे साइन बोर्ड को फॉलो कीजिए और लोकल जानकारी का सहारा भी जरूर लीजिए, क्योंकि ये वो दौर है जहां सड़कें पहले बन जाती हैं और डिजिटल नक्शे थोड़ी देर से आते हैं। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सफर और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और ये सिर्फ आसान नहीं बल्कि शानदार भी हो जाता है। तो दिल्ली से देहरादून का सफर अब बदल चुका है, रफ्तार बढ़ चुकी है, और आने वाले वक्त में जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह गूगल मैप पर लाइव होगा तो ये सफर सिर्फ तेज नहीं बल्कि पूरी तरह स्मार्ट भी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आप भी इसी पसोपेश में अभी तक थे कि आखिरकार ये मैप में क्यों रूट नहीं दिखा रहा है दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे? तो इसको लेकर हमें कमेंट में अपनी जानकारी दीजिएगा, और अगर आप अभी तक एक्सप्रेसवे पर सफर कर चुके हैं तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में भी जानकारी दें, और राय शुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।